दोस्तों, आपका हमारे बेबाक बोल चैनल के ऊपर स्वागत है। यहाँ पर हम आपको बेबाक और निष्पक्ष खबरें देते हैं और ऐसी ही एक खबर के बारे में आज हम बात करेंगे। एक ऐसे मामले की जो राजनीतिक, कानून और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है कि क्या विपक्ष के नेताओं पर ज्यादा सख्ती होती है? क्या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को पूरी छूट मिलती है? क्या विपक्ष के नेता अगर मान लो कुछ भी कह दें, कुछ भी बोल दें तो उन पे पुलिस केस हो जाता है? और सत्ताधारी पार्टी के नेता या सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए संगठन चाहे कितनी भी नफरत फैलाएं, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें, उन पे कहीं कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को ऐसा क्या कहा, इस पूरी खबर के अंदर है। और इस पूरी खबर को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कांग्रेस के जो सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी, उनके खिलाफ गुजरात पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की थी। आरोप क्या था? आरोप यह था कि उन्होंने एक कविता के साथ में अपना वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। बस ये आरोप था। कोई गुनाह नहीं है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, लेकिन कहते हैं ना कि जब सामने वाले अगर मान लो विपक्ष का है और फिर मुसलमान है, तो फिर कभी भी कोई भी कहीं पे भी एफआईआर दर्ज करवा देता है। पुलिस बिना सोचे समझे वो एफआईआर दर्ज कर देती है। इस वीडियो के अंदर था क्या? इस वीडियो के अंदर यह था कि इमरान प्रतापगढ़ी पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई जा रही थी और बैकग्राउंड के अंदर एक कविता चल रही थी जिसके अंदर एक लाइन थी, खून के प्यासे लोगों को सुनो। बस इतनी सी बात पर गुजरात के जामनगर में रहने वाले किशन भाई नंदा नाम के एक शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। आरोप यह लगाया कि यह कविता भड़काऊ है, इससे धार्मिक दुश्मनी भड़क सकती है। मतलब जो हिंदू संगठन के जो नेता हैं, भाजपा से जुड़े हुए कई नेता हैं, वो मंच पे चढ़ के कई ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं, उनसे धार्मिक दुश्मनी नहीं बढ़ती है। लेकिन यहां पर एक कविता चल गई, उससे धार्मिक दुश्मनी बढ़ गई। अब देखिए, जब गुजरात पुलिस के पास में यह शिकायत पहुंची तो बिना कुछ सोच विचार किए उन्होंने सिर्फ ये देखा होगा कि कांग्रेस का नेता है और नेता भी मुसलमान है, उसने बिना कुछ सोचे समझे देखे एफआईआर दर्ज कर दी। आरोप लगाया गया कि इमरान प्रतापगढ़ी की यह कविता राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचा सकती है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली है। इसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी हाईकोर्ट पहुंचे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी, क्योंकि गुजरात का हाईकोर्ट था, तो हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। यहां तक भी शायद मुझे नहीं लगता कि उस कविता को पुलिस वालों ने सुना या फिर किसी ने हाई कोर्ट के किसी जज ने सुना। एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया। अब मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुया की बेंच ने इस पर सुनवाई की। और दोस्तों, यहां पर गुजरात पुलिस को सिर्फ एफआईआर पे रोक ही नहीं लगी, बल्कि गुजरात पुलिस को बहुत बुरी तरह लताड़ भी मिली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर पर तुरंत रोक लगाते हुए गुजरात पुलिस से यह सवाल किया कि क्या आपने इस कविता को ध्यान से पढ़ा या सुना भी है? इसमें आखिर ऐसा क्या है जो किसी धर्म के खिलाफ है? यह तो साफ साफ कह रही है कि अगर कोई हिंसा करता है तब भी हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह तो इस बात का सबक देती है। और आप उठा के लेके आ गए केस। और तो और जब राज्य के वकील से जवाब देने के लिए कहा तो राज्य के वकील ने समय मांगा, तो कोर्ट ने सीधा कह दिया कि अगली बार अदालत में आओ तो दिमाग लगा कर आना, थोड़ा पढ़ कर आना। मतलब यह कि साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि बिना किसी वजह किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। तो ये इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या विपक्ष के नेताओं पर, मतलब आप किसी भी मामले में किसी भी तरीके से विपक्ष के नेता हुए, मुस्लिम नेता हुए या मुस्लिम कोई भी हुआ, तो आप किसी भी तरीके से कुछ भी केस कर दोगे, क्योंकि सत्ता आपकी है और पुलिस आपकी है, तो आपकी मर्जी हो जब केस कर दोगे।
क्योंकि अगर हम देखें तो सत्ताधारी पार्टी के कई नेता खुलेआम नफरती विवादित बयान देते हैं, हिंसा भड़काने वाली बातें करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब बात विपक्ष की आती है, किसी मुसलमान की आती है, किसी मुस्लिम नेता की आती है, तो जरा जरा सी बात पर एफआईआर हो जाती है, धाराएं लगा दी जाती हैं, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिर ये क्या है? मतलब एक तरीके से ये कानून का दुरुपयोग नहीं बल्कि कानून का मजाक है। तो दोस्तों, हमारा संविधान जो है वो हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है। हम कविता लिख सकते हैं, गाने गा सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इस आजादी को दबाया जाएगा तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही होगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ कह दिया कि बिना सोचे समझे किसी पर एफआईआर नहीं की जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो छोटी छोटी बातों पर विपक्षी नेताओं को और मुस्लिम नेताओं को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं, उन पर एफआईआर कर देते हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जहां राज्य सरकार का अपना जवाब भी उनको दाखिल करना है। 3 हफ्ते का समय दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान प्रतापगढ़ी को राहत दे दी है, एफआईआर पर रोक लगा दी है। अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस फैसले ने एक बड़ा संदेश दिया है कि न्यायपालिका अभी भी स्वतंत्र है और अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या विपक्षी नेताओं पर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है इनका? क्या इमरान प्रतापगढ़ी के साथ में अन्याय नहीं हुआ था, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक है, नफरत की राजनीति है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।